डिज़ाइंस तो आपने ढेर सारे देखे होंगे, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन आपने आज तक कभी नहीं बनाया होगा। और इस डिज़ाइन को मैं रेडी कर रही हूँ पर्ल्स और डोरी के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने कपड़े की एक डोरी बनाई और उसमें से 2.5 इंच के छोटे छोटे पीसेस काट के अलग कर लिए। अब इस डोरी के पीस को हम उंगली के ऊपर इस तरीके से गोल घुमाएंगे और इसके दोनों किनारों को सिल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल मजबूती से हमें इसके किनारों को सुई धागे से सिल देना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी राउंड शेप्स बनाकर तैयार करनी है, इस तरह। और अब मैंने कपड़े की आधा इंच चौड़ी एक पट्टी तैयार करके रखी है और इसके बीच में मैंने कच्ची सिलाई लगा ली थी और ये कच्ची सिलाई हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। तो 1.5 इंच लंबी हमें ये पट्टियाँ काटनी है और इस तरीके से इन राउंड शेप्स को इस पट्टी के साथ जोड़ना है। तो जहाँ पर हमने इस राउंड शेप के ऊपर जोड़ लगाया है उसे हमें पट्टी के साथ छुपा देना है। ये देखिए इस तरह। और अब सुई धागे की मदद से बिल्कुल मजबूती से हम इसके पिछली तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, बहुत ही सफाई से हमें इसको स्टिच करना है और बहुत मजबूती से भी हमें इसको स्टिच करना है ताकि बाद में ये डिज़ाइन निकले ना। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको मजबूती से अटैच कर देना है और आप देख सकते हैं कि इस राउंड शेप का जो जोड़ था वो छुप गया है पट्टी के नीचे। बिल्कुल इसी तरह से पट्टी की मदद से हमें सभी राउंड शेप्स को आपस में जोड़ते जाना है और एक लंबी सी पट्टी रेडी करनी है, इस तरह। ये देखिए, बहुत मजबूती से हमें इनको आपस में जोड़ना है, इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से सभी राउंड शेप्स को हम आपस में जोड़ देंगे और एक लंबी सी पट्टी रेडी करेंगे और ये बीच की कच्ची सिलाई भी हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। तो डोरी के लूप्स को जोड़ के मैंने ये पट्टी रेडी कर दी है और अब मैंने वाइट कलर की एक लेस ली है। इस लेस के ऊपर पहले से ही वाइट कलर के बीड्स लगे हुए थे। आप कोई भी अपनी पसंद की लेस ले सकते हैं। इस लेस को किनारी से मैंने काट दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसकी किनारी पर, मुझे इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए था। अब मैंने 4 इंच चौड़ी कपड़े की एक पट्टी ली और इस तरह से इसको मैंने किनारी से थोड़ा फोल्ड कर दिया और यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें लेस को रखना है और लेस को भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, इस तरह। अब लेस को सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है किनारी पर उसे हम फोल्ड करेंगे, इस तरह। और लेस के साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम दबा देंगे पाइपिंग बना के। लेस की जो रफ़ किनारी है वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से पाइपिंग मैंने बना दी है और लेस अटैच कर दी है। अब ये जो हमने डोरी लूप्स की मदद से पट्टी बनाकर तैयार की थी उसे इस तरीके से हमें इस लेस वाली पट्टी के साथ जोड़ना है। इसको जोड़ते हुए हमें बीच में एक बीड लगाना है। वाइट कलर का मोती मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़े छोटे साइज़ का। आप चाहे तो इससे भी बारीक वाले मोती का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे मोटा मोती मत लगाइएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें सभी लूप्स के ऊपर एक एक मोती लगाते जाना है और इसे अटैच करते जाना है। ये देखिए, बहुत ही सफाई से अटैच होगी और मोती लगाते हुए आप धागे की 2 से 3 लेयर्स डाल लीजिएगा ताकि बिल्कुल मजबूती से मोती अटैच हो। पतले धागे से मोती मत लगाइएगा। तो ये देखिए, एक और मोती मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरी पट्टी को अटैच करना है। तो ये देखिए, एक तरफ मोती लगाकर मैंने इस पट्टी को अटैच कर दिया है और अब ट्राउज़र के पौंचे के आगे हमें लेस को इस तरीके से रखना है। किनारी से थोड़ा दूरी पर मैंने रखा है, तकरीबन 1 इंच दूरी पर रखा है और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग बनानी है और सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद डोरी लूप्स वाली पट्टी को इसके आगे अटैच करेंगे। तो जैसे बीड्स लगा के हमने इस तरफ इसे अटैच किया है, बिल्कुल इसी तरह से बीड्स लगा के मैंने इस तरफ भी इसको अटैच कर लिया है और इसके साथ ही ट्राउज़र का ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो इस डिज़ाइन को आप अपनी बेल्ट स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।